आज एक ऐसे गुमनाम भारतीय योद्धा का जन्म दिवस है जिसके युद्ध लड़ने की तकनीकी और युद्ध कौशल का अमेरिका की सेना एक मॉडल बनाकर रखी है और जिसका उपयोग वह अपने सैनिकों को, अपने अमेरिकी सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए देती है, जिसमें जिसके युद्ध लड़ने की शैली को द्वितीय विश्व युद्ध में भी अपनाया गया, जो अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, जिसने तत्कालीन मुगल बादशाह की राजधानी दिल्ली को 3 दिनों तक अपने तलवारों के दम पर बंधक बनाकर रखा, जो गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड न जीतता और नर्मदा और विंध्य पर्वत के सभी मार्गों पर अपना कब्जा न करता तो भारत में सिकंदर और बाबर की तरह कोई विदेशी आक्रमणकारी पुनः भारत पे आक्रमण करने के लिए आ जाता, जिसने सीधी, अग्रिया और पुर्तगालियों को बुरी तरीके से हराया, जो अल्प समय तक ही जीवित रहा, जो कुछ वर्षों तक ही जीवित रहा, लेकिन अगर वह अपनी उम्र पूरी करके अगर अल्पायु में न मरता तो निश्चित रूप से भारत का इतिहास कुछ और होता, जिसने अपने तलवार के दम पर ग्राम से लेकर नगर तक, अटक से लेकर कटक तक, खाड़ी से लेकर पहाड़ी तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत भूमि के 70 से 80% भूभाग को अपने तलवार के दम पर अपने प्रभाव में ले लिया था। उस महापराक्रमी अपराजय योद्धा का नाम था श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट। अगर हमें व्यक्तिगत परिचय की बात करें तो श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट 6 फुट ऊंचे थे। उनके 4 घोड़े थे, नीला, गंगा, सारंग और औलख। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट जी के माता का नाम राधाबाई तथा पिता का नाम बालाजी विश्वनाथ पेशवा था। उनके छोटे भाई का नाम श्रीमंत चीमाजी अप्पा, जो एक बड़े योद्धा होने के साथ साथ कुशल रणनीतिकार और एक बड़े सहयोगी भी युद्धों में हुआ करते थे पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट के। 18 अगस्त 1700 ईस्वी में श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट का जन्म हुआ था और 19 से 20 वर्ष की आयु होते होते वो मराठा साम्राज्य के पेशवा बन गए थे और पेशवा बनने के बाद केवल 20 वर्षों तक ही जिए। 40 वर्ष इनकी पूरी आयु थी और ये केवल 20 वर्षों तक जिए और अपने 20 वर्षों की छोटी सी आयु में उन्होंने 40 से ज़्यादा युद्धों को लड़ा और सभी युद्धों में विजय पताका अपनी फहराई, विजय प्राप्त की। श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट एक ऐसे योद्धा थे जिनके अगुवाई में मराठों की सेना, एक पहले ऐसे योद्धा थे जिनकी अगुवाई में मराठों की सेना ने नर्मदा नदी को पार किया था। इनके अगर कुछ युद्धों का अगर हम वर्णन करें और नजर डालें तो सन 1724 में श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट ने मुवारिज खान को परास्त किया। सन 1724 से 1726 तक मालवा तथा कर्नाटक पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सन 1728 में पालखेड़े में महाराष्ट्र के परम शत्रु निजाम उल मुल्क को पराजित किया। सन 1728 ईस्वी में ही मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेनापति सेनानायक गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की। 1729 में मोहम्मद खां बंगश को परास्त किया। 1731 में दभोई में त्रियंबक राव को नतमस्तक किया और आंतरिक विरोध का दमन किया। तदुपरांत सीधी, अग्रिया, पुर्तगाली एवं अंग्रेजों को भी बुरी तरीके से पराजित किया। उनका भी आक्रमण उस समय भारत पर आरंभ हो गया था। 1737 में भोपाल में निजाम को पराजय दी। 18 मार्च 1937 को पेशवा ने दिल्ली की घेराबंदी कर ली और मुगल बादशाह पेशवा के भय से लाल किले के कोने में जाकर छिप गया और अपने एक विश्वस्त सेनापति मीर हसन की अगुवाई में 8 से 10 हजार सैनिक देकर के पेशवा बाजीराव के ऊपर आक्रमण करने के लिए कहा, लेकिन 500 घुड़सवारों की सेना के साथ पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट उसमें दिल्ली में मौजूद थे और 8 से 10 हजार सैनिक की सेना लेकर आने वाले मीर हसन को बुरी तरीके से पराजित कर भगा दिया और 3 दिनों तक अपने तलवारों के दम पर
दिल्ली को बंधक बनाए रखा। उस समय अक्सर ये होता था कि राजा के पुत्र को मार के मंत्री बगावत कर लिया और स्वयं राजा बन गया। शिवाजी के एक नाती साहूजी महाराज को अगर पेशवा चाहते तो निश्चित रूप से चुनौती दे सकते थे अपनी गद्दी के लिए, लेकिन शिवाजी के नाती साहूजी महाराज को बिना किसी चुनौती के पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट ने गद्दी पर बैठाया। सन 1740 के पहले श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट भारत के लगभग 70 से 80% भूभाग को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले चुके थे और मराठा साम्राज्य का जो स्वप्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था उसको बहुत हद तक श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट ने पूरा भी कर दिखाया था। लेकिन सन 1740 ईस्वी में लू लग जाने के कारण श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट की मृत्यु हो गई और इतिहास में दिखाया गया कि वह एक मस्तानी नाम की एक लड़की जो छत्रसाल की बेटी और एक फारसी मुस्लिम महिला की बेटी थी, उसके प्रेम में पागल हो जाने के कारण हुआ, जो कि सरासर गलत है। पेशवा बाजीराव के नाम से पेशवा बाजीराव बहुत धार्मिक विचार के भी थे और वाराणसी में 1735 में उनके नाम से एक घाट भी बना है जो आज भी है। कच्छ में इन्होंने एक आईना महल बनवाया, पुणे में मस्तानी महल और शनिवार वाड़ा का भी इन्होंने निर्माण कराया। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे जनरल मॉन्टगोमरी ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट के, और बाद में यही आक्रमण शैली द्वितीय विश्व युद्ध में अपनाई गई। उस समय राजाओं के बराबर बैठता और जब पेशवा किसी दूसरे राज्य में जाते थे तो एक पेशवा होते हुए भी उनका सम्मान राजा की तरह होता था, लेकिन कभी भी इस सम्मान को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ में भी मेवाड़ के महाराणा का भी सम्मान उन्होंने मराठा साम्राज्य के पेशवा के बराबर ही सम्मान किया। कभी राजा बनने का उन्होंने अपने मन में लालच नहीं पाला। भाइयों, आज का युवा, आज का भारतीय नौजवान रोज डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे को तो याद रखता है, लेकिन अपने परम प्रतापी पूर्वजों के इतिहास को, अपने गौरवशाली इतिहास को भुलाता चला जा रहा है। निश्चित रूप से जो युद्ध देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए लड़े जाते हैं, धरती पर शांति स्थापना के लिए लड़े जाते हैं, अगर ऐसे युद्धों को और ऐसे योद्धाओं को वह समाज अगर भुला देता है तो उसके आने वाली नस्लों में योद्धा नहीं कुकुरमुत्ते पैदा होने लगते हैं। और अंततः आज श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट के जन्म दिवस के अवसर पर हृदय की गहराइयों से उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ भारती से यह प्रार्थना करता हूँ कि भारत की भूमि में इस सदी में भी कोई पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट जन्म ले। जय हिंद, जय भारत।